रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, सिया सहित श्री राम, उमा सहित शिव आई जो, कृपा सहित हनुमान। प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरु शारदा, कंच करो प्रवेश। सदा भवानी राही सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। अवध धाम धामाधिपति, भवतारणपति श्री राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासनपति हनुमान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुंदरकांड यह भाग रामचरितमानस का ही एक सोपान है। तुलसी बाबा ने जब यह ग्रंथ रचा श्री रामचरितमानस, इसलिए उन्होंने जो 7 सोपान रचे, इसको 7 कांड नाम दिया गया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और ये 5वां आता है सुंदरकांड, और 6वां है लंका कांड। इसको वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड भी कहा है। और 7वां है उत्तरकांड, जिसमें प्रभु रामचंद्र भगवान ने जब वनवास से लौटकर आए तो जिस तरह से 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंता राजकीनोसी सिंधु कंदा, राम जी ने 1000 वर्ष तक राज किया था वनवास से आने के पश्चात। इस तरह से इसमें सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरो कथा, सुंदरे खिन्न सुंदरो। सुंदरकांड, इसका नाम भी सुंदर। जब हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर भी सुंदर सुंदर घटनाओं का विवरण किया गया है। विभीषण जी और हनुमान जी की भेंट वार्ता हुई है। यहाँ पर भगवंत से, माँ भक्ति से मिलने एक भक्त जा रहा है। हनुमान जी भक्त हैं, माँ सीता, माँ वैदेही भक्ति है, और प्रभु राम जी भगवंत है। इनका अद्भुत मिलन माँ सीता का और हनुमान जी जो परम भक्त है हनुमान जी श्री राम जी के, इन दोनों का जो वार्तालाप हुआ बहुत ही गहन और मार्मिक है। यहाँ पर ही इसी कांड में विभीषण जी को राजा बना दिया लंका का, रावण के रहते हुए भी। कई सारी सुंदर सुंदर घटनाएं इसमें हुई है, इसका विवरण होगा, और समय जैसे मैं परमिशन करेगा उस तरह से मैं बोलते रहूँगी। पाठ में सीधे से प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, झांसी दयागार बसी राम सरी चापधर। बलि बाटक प्रभु वाणी, सो तुम वरनी जाए, उभय दिरे महदीनी सात छिनी धाम। मैं चाहूँगी सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं सुंदरकांड की जो पुस्तकें यहाँ पर रखी है वो सब लेकर बैठे, ताकि पाठ में जो चल रहा है वो आप हमारे साथ में पाठ करें। श्री कृष्ण गोविंद प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, झांसी दयागार श्री राम सरे चापधर। बलि बागत प्रभु वाणी, सो वरनी जाए, उभय धरि महदीनी सात छिनि धाम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कभी से न संधारी सिर राम सी मानी है लोक पावन सुजस नारदादि बखानी है सुनंद गावत कहत समुझ परम पद में पावनी जगदीर पद पाकोच मधुकर दास तुलसी पावनी। भाव में सज रघुनाथ सुनो रही जय नरनारी इनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि सिरानी नीलोत्पल पद श्याम काम कोटि सोमानिक सूर्यदास गुणगान जासु नाम भगवदिक सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर तुलसी तुलसी कृति रामायण करहु कथा अनुसार आसन लीजो प्रेम गीत आवहु पवन कुमार राम कथा के रसिक भक्ति रासिमति भी आय सुवासन करिय प्रभु तेज भोज कपिनी एक दिन करिवर वदन शिव सुर उमा कुमार करहि आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार जनक ललित स्वामिनी रूप राशि गुण खान रघुपति प्रिया सुमातु मम देहु भक्ति वरदान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन करहूँ नासहि विघ्न अनेक सिया मांडवी उर्मिला शुद्ध कीर्ति बरवा चार रत्न चारहु सुवन तुलसी करत प्रणाम रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान सिया राम जी पद कमल मंदिर में हनुमान शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीर्न सेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं मायामनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्ति रघुपतेर्हृदये स्मरीये सत्यं वदामि च भवान् भक्तिं प्रयाच्छं रघुपुङ्गवं विवरामे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलितबलधामं भीमशैलावतेयं धनुजवं कुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलबलनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विनती धासो गणपति हाथ जोड़ कीर्तन में गावजो सजो राम दरबार। मेरी विनती है जो जो खड़े हैं तो मेरा विनती है कि आज मंगलवार है, कार्तिक माह का मंगलवार, अति पावन दिवस।
मासे उत्तम मास है कार्तिक मास, और इसमें अगर सुंदरकांड का पाठ अगर हम करें तो फिर कहना ही क्या। तो जितने जनों को पॉसिबल है वो पढ़े, अगर जिनको नहीं जम रहा होगा तो केवल वो कानों से सुने, तब भी फल वही मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं सारे बैठ जाएं तो फिर अच्छा होगा। ठीक है, 5 में प्रवेश किए जा रहे हैं हम लोग। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बुद्धि बल मारा घोर में पाओ।
विराजी विचित्रमणि कृत सुंदराय तनागना चौहाट हाट सुबात वीर चार दुर्गम गज बाजी का चरण निकड़ पर चर रथ बयूतन जोगने बहुमूपन सिजर जूता सेन पर्वत नहीं बने घन भाग उठवन पाटी का सत दूत बाकी कोई करनाम सुलगा धर्म काय रूप मुनि मन मोहि बहुपाल देह विशाल सय समान अतिबल कर जहि माना कारि नहीं रही तोमे एक एक न कर जहि हरि जतन मत को जिन विकट धन नगर चमकी जय बहु ईशमान शरेणु कर कलनि साचर वाच नाग तुलसीदास इन की कथा कछु है गई रघुवीर सर तीरथ सहीर जाति गति पई है पुर रखवारी देखी बहु कपि मन कीन विचार अतुल रूप धरो निसी नगर करो बैसा आओ आओ जी देगा सा हनुमान बीजो आता की बाटड़े दी आओ आओ जी देगा सा हनुमान बीजो आता की बाटड़े दी आओ आओ जी बलवान बीजो आता की बाटड़े दी आओ आओ जी साला सर हनुमान बीजो आता की बाटड़े दी राम नाम में असमिया जी धीरजी का लाला इसी दूर चढ़े जन्म पर कसे छोटा लाला आका बेचा बेचा करा तुड़ेगा निजुआ की बाटड़े आका बेचा बेचा करा तुड़ेगा निजुआ की बाटड़े आओ आओ दीदी देगा हनुमान निजुआ की बाटड़े मंगल भवन मंगलाई उमा सहित जय चपटवाई मस्तक समाले मुकुट कुंडलई संकट हरे सुमेरधरि नाम लाखरी गणि सेजन शोभा तुलसी मोहि जानी वर मोसट मोरा मोर बहार जान बिचोली पति गाए महापुण्यान दुर्गमत नर नीरनवानी संभारी सोलंका हानि करनि अयस संसार रावणै नमगर वीणा जल कलिका मोहि विघ्न भोसिते कपि बेहार तब जाने तुलसी चल संहार नाथ मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूत नाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धन्य सुहाई तोलन पाई सकल की जो सुख नव कवि सुंदर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल बुलाई गरल सुधारी पुकरई आई गोपद सिंधु धनल सिलाई गरुड़ सिंदूरे समताई राम कृपा करी राजाई अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर श्री भगवान मंदिर मंदिर पंजर सोदा तेरे दादा गणित जोड़ गयों दसानन मंदिर पाई अति विचित्र कई रात सुनाई शयन किए देखा कपि मंदिर मौन दी बहे भवन देव पुण्य सुहावा हरि मंदिर तामिन बनावा रामायुध अंकित सोमावर निज जाय नव तुलसी का दंत कहा देखे रस कपि आय लंका निज कर निवासा किया सजन करवास मन महु करट करे कपि नागा तेरी समय लीनी शक्ता राम राम तेरी सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चूनी वेसन हरि हरिओं पहचान साधु होई नकार जहान
रूप धरि वचन सुनाए सुन करि भीषण हरि प्रणाम पूजी कुशलाई हरिदास कोई मोरे हृदय तुम राम दीन अनुरागी आयौ मोहि शरण बरवाई अब हनुमंत कहि सब राम कथा निजना सुनत जुगल तन कमल सुनौ पवन सुत रहनि हमारी जीव समय मोहि बत जानी तात कहु मोहि जानी अनाथा हरि कपा पान पुरता राम संकट साधन नाहि दीन पद सरन नाहि अब मोहि राम हनुमंता होय कपाल नौ गौर गुमीर अनुग्रह कीना होत मोहि बरसोड़ सुनौ विभीषण सब बेनी करन सदा सेवक परती राम कवन में परम कुलीना पवन पद सब कीनी रात देहि जो नाम हमारा देहि नाहि निकले असमय असत सकासु ओम वैलंती तेरी कृपा सुनी गुण भले विलोचन दी दानों अस स्वामी सानी विनय गाय मोहि उठाई तेरी विधि कहत राम गुण नामा गावा हरि श्याम सुनि सब कथा विभीषण कहि जय जनक सुता तब हनुमंत कहा सुनला देख जाओ जाने के नाथ युद्धि विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत निराई करि सोई रूप गयो कुंजहा सो पसी महाराजा देहि मनो मोहि रामा भय भीति राम सदा कृतन शेष जटाय करेहि जपति विनय रघुपति गुण शेषि विजय पर नयन दिए मन राम पद कमल परम दुखी मा पवन सुत राम देखि जानकी तरु पल्लव मोरा लुकाई करई विचारी करो गावाई तेहि अवसर रावण तहावा सीतनाई मोहिए बनाई बहु दिन अलसी कहि समुझाऊ सावधान भय तेज दिखाऊ पधरावण सन समुद्र सयानी मंदोदरिया की सब रानी तव अंचल कर अंचल मोरा एक बार वीर तुम मोर गुण धरि होत कहु गए सुमिरि अवधपति परम सखी सुन दस मुख खंडोत प्रकाशा तबौ मदने करल विकासा असमन समझू कहत जानकी हर सुन रघुवीर भाई सठ सुने हरियाणी मोहि अधम लाज लाज नहीं तोहि आपै सुनि हठोत समन रामै बाहि समा परश वचन सुनि वाणी असी बोला दिसिया सीता ते मम कृति अपमाना कटियम तव सिर सलिल कृपाना नाहि तो संपति मानु मम वाणी सुमुखो विनत जीवन हानि श्याम सरोज नाम सन सुंदर रघुवीर हरि कर कनक सवन सोहुज कंठक तव असिघोरा सुनसुत सकल वन घोर चंद्रहास हरि मम परितापम रघुपति विराज नर संजाम श्रीदलन सित बहस गरधारा सीतार मम दुखवा सुन सब जन बुद्धि मारे धावा मैं कन्या कैसी विषाम कहने सकल निधि चरित बुलाई सीतै मोहि सौरा आस दिवस रोहान गाना तो मैं नारद नारी बसा गमन गयो दस कंधर लिया साथी सीतहि दास दिखामी धरई रूप बहु विजडाना मेरा सी का नाम चरण रति गुण बिरे सबने बोल सुनाए सपना सीतै से बनाऊं सपने बानर लंका नारी रातुरान सेना सब मारी हरियाणूर नगन दस सीसा मोहित सिर खंडित बुलबुल देवी सोदर छिन जाय लंका मनो विभीषण जाय नगर गिरी रघुवीर जाय तब बहु सीता भोज बढ़ाई यह सपना मैं पाऊं पुकारी होई सत्य गए गिर जाय आसु बचन सुनि मेरे सब करनी जनक सुता के करन जहाँ गई सकल निकल सीता करन सो आस दिवस बीती मारे तो फिर दासन मुनि गई चोरी मात विपति संजीत मोर तजो देह कर तेरे उपाय सब राम नहीं सही हानि काकर चकिता आई मात लगुन सबसे करही मम प्रीति सलानी सुन
श्रवण सममा सुनत वचन पद कहीं समझाए प्रताप बल सुजस सुनाए कृष्ण अनल निद सुन सुरमार अस कहीं सोन पवन सिधारा कैसी साधि दीवान तुलना मिलई पावक मिलई सूर देखिए जगत रतन संसारा अवनि न आवत ते कंपा आवत महेश शिशवत नारी मानव कोई जान मुक्ता सुनई तुम्हें हम विकला शोका तत्व नाम कर नूतन विकलय अनल समाना दहिय एक परम वीर आकुल सीता सोचन कपि कनक समति कपि कहि गई विचार दीन मोह गाढ़ाई तब जन्म सुगंगा दीन हर शूटि कर गए तब देखी मूर्ति का मनोहर राम नाम अद्भुत अदर्शन कवि रचितव मुरली पहचानी हरस विसारन भय अतुराम जीवित सकल जय रघुराई माया के असि रच नहीं जान सीता मन भी विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण गण गावा सुनते सीता हरण कुमार लागे सुरेश बंधन लाई आदि उपदेश कथा सुना श्रवणामृत जी कथा सुनाई वहीं सो प्रकट होत भाई तब हनुमंत निकट चल गए गिरवै की मन विस्मय भयो राम दूत मैं मात जाने सत्य सपत करुणा निधान यह मूर्ति कमाती आनी राम तुम कहाँ से हर बार रही संगतों कैसे कई आवई संकट कभी के बचन सुनी सुनी बजा मन विस्मार जाना मन क्रम बचन हरिजन जानी प्रीति अतिवाणी सजल नयन कुल कावल वाणी उड़द जल री हनुमाना भयो तात मोह पहुँचल जाना अब कहूँ असल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करानी कोमल चित कृपाल रघुरानी कपि के सहज वाणी सेवक सुखदायक प्रभु सुरति रघुनाथ भवं नयन मम सीजन दाता ओंगिय गिरहि श्याम मधुराता वचन भाव नयन वरदा आहो ताको निकट बसानी देव समुद्र आकल से बोला कपि मुख वचन सीता मातु कल प्रभु अनुग्रह भवन भवन सुखानि देवा जन जन में मानो देव तुम ते प्रेम राम रघुपति कर संतति सुजन की नहीं हस गई कभी कभी दुख रम कयो राम वियोग तब सीता नव कौशल बड़े नव दर्श सदय मन उपसान काल निसा समुझ ससुराल सुबलय विपिन पूर्ण बन सरिसा वाणी तब कपेल जल करी एक नहीं करम देखी और विसारा समझी कहीं उठे कछु प्रकट होई आई तो यह गान को वक्त प्रेम कर हमार तोरा गान किया नेत्र मन को सोमन सदा राम आई जान कृष्ण सुत नहीं प्रभु संदेश सुनत बैठे मगन गई मगन सुन नहीं थे वहाँ कपूर दय दीन माता सुनी राम से कथा दुनिया नौ रघुपति प्रभुताई सुनी मम वचन सजल कर किसी जन कर पतंग सारा रघुपति गान सारो जननी हृदय में धीर जय गौरव वीर मोर सुखाई करते गई तब रघुराई राम गान रवि मोए जाई तम पर उत कहूँ जारा गाई अवहि मारा मैं गाई लगाई प्रभु आयत नहीं राम को कछु कछु वचन कीन रघुरा कछु सहित आई रघुरा किसी दरबार को ही नहीं जाई बरबार राज दशरथ हे सुत कपि सत तुम्हें समाना जारा गान अति बट बलवा मोरे हृदय परम संदेहा तुम प्रकट नहीं चले कनक भूंडया हार सैया समर भयंकर अटकल मीरा सीता मन बार सब भयो कहिल रूप पवन सिर सुन माता साखा जंगल बुद्धि विसार सब प्रताप ते गति खाई कर अनसन कौश सुनत कपि वाणी जगत के कपि रचने बोला
देखिए अभी कार्तिक मास चल रहा है, यहाँ पे सुंदरकांड पाठ हो रहा है और सुंदरकांड पाठ ये अवधी भाषा में है। मैं चाहूंगी कि 22 दोहा तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर सुंदरकांड की पुस्तकें हैं, आप ले उसमें पढ़े है ना सब। तो 22 दोहा हुआ मैं हमारा प्रणत पाल रघुनायक, तो वो वाला दोहा हुआ है। अब जब हम भजन लेंगे बाद में, तो भजन के बाद में लगा के मंगल भवना मंगलहारी, उस समय वापस से हम लोग चौपाई क्या उठाएंगे। अब्दुल्ला
रामचरण पंकज उर धरहु लंका। 22 दुआ हुआ है। मैं चाहूंगी सबको जो सुंदरकांड पाठ अभी पुस्तक दी जा रही है, तो 22 दुआ के बाद से हम लोग चौपाइयों को पढ़ेंगे। मंगल भवन मंगलाई उमा सहित जय जपत पुराई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान। रामचरण पंकज उर धरहु लंका, चल राज तुम करो। ऋषि तुलसी सुविमल लंका, तेज समाउजन राम नाम दिन गिरान सोमा। देख विचारि चारि मनो, बस नहीं नहीं सो हसुराई। सब भूषण भूषित बरना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई कृपाई, सजल मोल जिन सरित नाई। बरस गए पुंत बरसना, सुनु दस कंठ गाँव बनो। विमुख राम त्राता नहीं को, शंकर सहस विष्णु अच्युत मुनि। सकल राखी राम करो, मोह मूल बहु सूल त्यागौ तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जगत कहीं कपि अतिरिक्त बानी, भगत विवेक विरत निशान। बोला कीसी महाभिमानी, मिला हमें कपि दुर्गड़िया। रुचि विकट लाई धन कोई, लाल सिय दम सिखावन हो। उल्टा होई का अनुमाना, मति मनोर प्रकट में जाना। सुनि कपि बचन बहु किसियाना, देहि लहरहु मूल करता। सुनत निशाचर मारन लाए, सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन माहि बलो। आन दंड कछु कहिए गोसाई, सबहि कहा मंत्र बलवान। सुनत प्रियसि मुँह नाग सिकंदर, अंग भंग करि पटक के बल। कपि कीन्ही ममता पूछ पति, सबहि कहो समुझाई। बेल पूरी वज्र बांधि तुनी, पावक दीन गाय। पूछ हीन बानर जाई, तब सकल निज लाय गैयाई। जिनके दीन से बहुत बड़ाई, देहु नैन ते कविता। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई साय सारन में जान। जात नार सुनि रावण वचना, लागे रचय मूल सोई रचना। रहान नगर वसन कृत तेला, मारी पूछ कीन कपि केला। कौतुक कहाए पुरवासी, मारहि चरण करय बउआ। बाजै डोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूछ विचारि। पावक जरत देहि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत। निमुख चढ़ऊ कपि कनक कटारी, भई समीप निशाचर नाम। हर वीर गति अवसरा, चले हर लोचा। अट्टहास करि गए राम, कपि बड़ी लान। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर गए मंदिर चढ़ा। जरई नगर वालो गतिहाला, झपट झपट मोह कोटि करा। तात मातु सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम युवारा। हम जो गाया कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर बल है, जरई नगर जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नंद विशेष मान, एक विभीषण करि गिरनान। तातर दूत अनल जैसी, छाछरान सोई कारण दिल। उलट पलट लंका सब जानी, क्रोध बराबर सिंधु बुझाई। पूछ बुझाई भूमि क्षमा, धरि लंक रूप महो। जनक सुता के आगे, आड़ गयो परिचोर। मात मोहिनी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहिनी। चूड़ामणि मुँह तब दयऊँ, हरस समेत पवन सुत कहूँ। तारस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण काम। दीन दयाल दीन संभारी, हरहु नाथ मम संकट वार। तात सत सुत कथा सुनाई, बाल प्रताप प्रभु समझाई। मास दिवस महु नाथ नावा, तो गुण मोहि जियत नहीं पावा। कहाँ कभी नहीं विधि नाको प्राणा, तुमहु तात कहत अब जा। कोई देखे शीतल गई छाती, तुनि मोहु सिंह सोना। कनन सुताई समुझाई तुई, बहु विधि रजुई। चरण कमल सिंहाई तुई, चलत महामुनि गरज शिवानी। गर्व सवैन सुनिच चरनानी, नाग सिंह ही मारी आवा। सबल कृपा कपिन सना, हर्षित सब दीनों हनुमाना। नूतन जन्म कपिन
तब जा मुख प्रसन्न तन तेज राजा कीले रामचंद्र कर राजा नील सकल अतिभय सुखानी तल पल में पावज विदा जने हर सिर मुनाई पास पूछत कहत नवल इतिहासा तब मधुबन भीतर सभवान अंगद संपत मधुबन हाथ रखवारे जब गर्जन लागे वर्षार हनक सर्वा जाई तुम्हारे के सब बनऊ जाय जुरा सुन सुनी वारस की रम करियाई प्रभुका जो न हो सीता सुध पाई मधुबन के पल सकई खाई देवी मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाज आई सबन नावा पंसी सागे सबन प्रेम कपीसा ऊंची कुशल कुशल कर देवी राम बाबा काज विशेष नाथ काज में हमारा रागे सकल कपि गई सुन सुनी बहुरी कपि सहित रघुपति कहीं चले राम कपि जब आवत दे ये काज मन हर सब से बटिक सिला बैठे रो भाई वरे सकल कपि चरण जाता प्रीति सहित सब भेगे रघुपति करुणा ऊंची कुशल ठाट कुशल जामवंत कह सिर रघुराया जा पर नाथ करहु तुम गाया आई सदा सब कुशल निरंतर सिर नर मुनि प्रसन्न सोई विजयी नहीं गुण सागर दासु सच प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार से फलवा आज नाथ पवन सुत की जो करनी सहसा समझाई सो पवन तनय की चली सुहाई जामवंत रघुपति सुनत कृपा निधि मन अभिभाए पुण्य अनुमान हर्षि कहूँ की बात जान की राज कर रक्षा सपना नाम बाहनु दिवस किसी दान तुम्हारी कृपा रोज निज बल जानत जाई रानी माँ चलत मोहि जो रामनि मेरी रघुपति हृदय नाय सही नाथ जुगल लोचन बड़वारी वचन कहे कछ जनक कुमार अनुज समेत कहे प्रभु जना दीन बंधु प्रणतार हरि मन तम बचन चरण अनुरागी के अपराध नाथ हो गया अवगुण एक मोर मैं माना विचलित प्राण दीन कल्याण नाथ सुनय नदि को कराना निसरत प्राण करई बात विरह कीर्तन तुम समीरा श्वास धरई छनवाई सरी नयन सोई जल निहित लागी जरय न पावते अभिना सीता के अति विपति विशाला विनयी गए बलि दीन गया निमिष निमिष कल्याणी जाई कलप समती देवी चलिए प्रभु आज भुज पाठ समझ में आ रहा है क्या सबको हो रहा है ना पाठ सीधे ही क्या पाठ ले रहे हैं उठे तो बोलेरा बैठे तो बोलेरा उठे तो बोलेरा बैठे तो बोलेरा ओ राम भक्त मान बोले राम 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 ओ राम भक्त मान बोले राम 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 उठे तो बोलेरा बैठे तो बोलेरा उठे तो बोलेरा बैठे तो बोलेरा ओ राम भक्त मान बोले राम 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 ओ राम भक्त मान बोले
नव ते भवन चले कपि पर देखी बुलाए आई नाना वर्ण अतुल बल मानर बाल बल कब पद पंकज नाम सीता कर गई बानी आवन देवी राम सकल कपि सेना कई पावल राम पावल पाई कपि हर्षि राम तब दीन पयाना तब बड़े सुंदर सुबला राज सकल मंगल में दासु पयान सगुले प्रभु पयान जाना बैठे हरि बाबा भजन करे जोई जोई सगुन जानकी हूँ असुर न भय उदावै सोई चला कटन को हर गएगा हर गएगा राम कपाल कपाल देवी बात पढ़ाई चले गगन मही चालाई श्री हरिनाथ काल कविवर जगमगाई जी करहि दिग्गज ढोल मही ढोल सागर घर बड़े हर्ष सब गाकर बसुकन नाग किन्नर दुख कर कट कट ही मरि कट 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 बहु कोटि कोटि धावई जय राम प्रबल ताप को सजनाथ सहि सकन भार उदार हई बटि भार कठोर सोई सोई रघुधीर चिर पयान परम सुहावनी धनु कमल कर परिसर कराज जहाँ तो लागे खान पल बाल दिल कभी। यहाँ तक के दोहा में हमने देखा कि हनुमान जी ने लंका जलाई। हालांकि हनुमान जी को लंका जलाने के लिए नहीं भेजा गया था। यहाँ पर राम जी ने तो अपनी जो मुद्रिका दी थी केवल माँ का संदेशा लाना, इतना ही केवल विदित था। पर जैसे उनके सामने 3-4 घटनाएं हुई, त्रिजटा ने सपना में देखा था कि लंका पूरी जल गई है, रावण औंधे मुंह दक्षिण की ओर चला है, और दूसरा यहाँ के जो राक्षस थे उनको भी कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी लंका में जैसे ही हनुमान जी का प्रवेश हुआ। शास्त्र कहता है जिस जगह पर सत्संग प्रवेश कर जाता है तो वहाँ से नकारात्मकता है वो अपने आप क्या निकलते जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो निकलने को करते हैं। विभीषण जी एकमात्र ऐसे संत है जो इतनी पूरी लंका नगरी थी जो मायावी नगरी थी, मैं दानव की बसी हुई तो वो मायावी नगरी ही थी। तो वहाँ पे जो राक्षसों का पूरा डेरा लगा हुआ था, और राक्षस तो उनका आपने देखा होगा तीसरा दोहा के बाद में जो छंद था, तो मनुष्य भालू बंदर ये सब उनके आहार थे और वो खा रहे थे, और गायें आदि सब खा रहे थे। ये हनुमान जी ने सारा वहाँ पर देखा। हनुमान जी ने सारे महल महल क्या चौबारे सारे चांद मारे, माँ कहीं नहीं दिखाई दी। पर इतने सारे सोने की लंका नगरी के महलों के बीच एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया पर धनुष अंकित होता है जो रामायुध है। ऐसा देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, अवश्य ही किसी संत का घर होना चाहिए, क्योंकि सामने तुलसी वृंदावन लगे हुए थे। हमारे भी घर के सामने जब हम एंट्री करते हैं तो तुलसी वृंदावन लगे होते हैं। अभी आजकल हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हमारा तुलसी वृंदावन आ गया है बालकनी के अंदर और गमले के अंदर आ गया। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग उसकी रोज उसी तुलसी पूजा करें। कार्तिक माह में तो विशेष उसका महात्म्य है तुलसी पूजन का। तो नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। तुलसी के पौधे देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और रोज कहते हैं कि हनुमान जी अपनी माता को प्रणाम करने के लिए गंधमादन पर्वत से अंजनीरी पर्वत पर जाते हैं और माँ का प्रणाम और उनको नमस्कार करके फिर दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर देखने के बाद में एक संत के तो हनुमान जी को वहाँ पर पता चला कि माँ सीता जी अशोक वाटिका में है। देखो, 2 वाटिका का रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। एक है पुष्प वाटिका, वहाँ पर रघुवर राघव और माँ सीता जी का मिलन हुआ था।
और दूसरी वहाँ पर मतलब वो भक्ति वाटिका थी, वो भी वहाँ का जो वाटिका थी वहाँ पे शुभ वाटिका कह सकते हैं आप लोग। और ये जो दूसरी वाटिका थी ये रावणी की वाटिका थी। यहाँ पर सारी राक्षसियों का डेरा था और इन सारे के बीच माँ सीता जी अकेली क्या वहाँ विराजमान थी। कहते हैं कि अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो वहाँ पर का जो 5वां श्लोक आता है उसमें न माँ सीता जी के 3 रूप दिए गए हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। तो आपको समझना चाहिए कि हम लोग को पता होना चाहिए कि जो राजसी जो रूप था माँ सीता जी का वो पावक में समा गया। पावक मतलब अग्नि में समा गया। और तामसी जो सीता थी उसको रावण हर ले गया, न था वो तो वैसे ही लंबे दूर से ही क्या जल जाता। माँ सीता का तेज, माँ साक्षात काली का अवतार थी। और जो राजसी जो सात्विक सीता थी वो प्रभु के हृदय में विराजित थी। इस तरह से तीनों सीता, और उसी तामसी सीता ने ही पूरे लंका का विध्वंस किया। क्यों कि सब जानते अभी अभी हमारा लंका दहन का जो अभी विशेष आया था, तो माँ सीता ने प्रश्न किया, हे हनुमान, लंका तो पूरी धू धू कर जला दी, पर तुम्हारे पूंछ का एक भी बाल नहीं जला, इसका क्या कारण है? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, हे माता, इस पूंछ में पावक महु करो निवास। ये राम जी ने माँ सीता जी से कहा था। तो पावक मतलब अग्नि में माँ साक्षात सीता थी। और यहाँ पे सुत कहा है हनुमान जी को। तो कोई भी माँ दुनिया की अपने बेटा को क्षति पहुँचाना चाहेगी? कभी नहीं। और इसीलिए हनुमान जी की पूंछ बिल्कुल भी नहीं जली। पूरा पहला जो हम लोग बोलेंगे लाइव सर्जिकल स्ट्राइक था लंका पर, उसके बाद में क्या इन बाकी लोगों को आइडिया मिली होगी। तो हम लोग पाठ को आगे को चलते हैं। आपको समझ आ रहा है? मेरा पाठ सुनाई दे रहा है? बीच में कुछ मैं बोलती हूँ तो आपको ठीक लगेगा या सीधा पाठ ही ले, जैसी आपकी मर्जी हो। जय सिया राम। हम एक है ना भजन लेंगे राम जी हनुमान जी का। देखो चारों धाम का जो इतना सुंदर, सभी के भाग में चारों धाम नहीं होते करना। कहीं किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, हेल्थ इशू आ जाता है, कोई पारिवारिक कोई विघ्न आ जाता है, कोई हेल्थ आ जाता है, कहीं भी कुछ भी, ये सारे धाम एक साथ करना ये स्वाभाविक काम नहीं है। जब ठाकुर जी की हम पर कृपा बनती है ना, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संसा, जब तक ठाकुर जी की कृपा हम पर नहीं बन जाती तब तक हम कोई भी सत्संग भजन आदि नहीं कर सकते। आप सब भी बैठे हैं, इतना अच्छे से आप शांति से पाठ का श्रवण कर रहे हैं, ये भी हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म ही क्या रहे होंगे। जय 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 हनुमान जी।
से 5 ही और चलते हैं। हमारा 35 दुआ हुआ है एक भी दिन से। मंगल भवन मंगलहारी, फिर से हम पाठ में प्रवेश करेंगे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगदम्बा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुहारी साचर रही सुसंगा, जब ते जाई गयो कपिला, निज निज प्रिय सब करई विचारा, नैनी सुचरत तेर कुमार, दास दुख मन निज जाई, पिया ए पुर कवन बनाई, दूतिन सन सुनि पुरुष माही, मंदो दरिया निकला, रस चोरी कर कति बदलाई, बोली वचन नीति सुना, शांत कर शहर सन परिहरहु, मोर कहावति प्रिय धरहु, समुझ दास दूत नहीं हरहि, सवहि गर्भ रजनी चरहु, आसु नारी नीर सचिव बुआई, कनहु कांत जो चाहु भलाई, तव कुल कमल तिल दुखदाई, सीता सीत साध समान, सुनहु नाथ सीता निकन द्वार साधु बल, राम मान वही तन सर निकरन साचर भी, जब लगे सिर रमन तन कराओ तजबी, श्रवण सुनी सदता गरिमानी, साधक अभिमान, सबर सुभाव नारी कर साचा, मंगल मौवै मन अभिमान, जो आई मन कटिपति आई, जीवन विचारे विचर, कंपै लोक पजाती आसा, काज काज सात बरया, हस दैवी सीताई उरलाई, जय सदा ममताधिका, मंदोदरी जय कर चिंता, भयो कांत वर दिगरे, बैठे सभा खबरिय समाई, सेन कार से ना सबरा, सूझ सचिव जिन मत नाम, ते सब हसे माच करिया, सुरासुर तमशन आई, नरवारे लेके आई, सचिव बैठ दुर्दीजो, नमो देव भैया, राज धर्म तन तीरी कर होई देना, सोई रावण को मनी साई, स्तुति करई सुनाई सुनाओ, अवसर जानी ईश नाव, राधा चरण सुधि नावा, तुलसी नाई बैठ, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बात, अति अनुरूप कहाऊँ हित दाता, जो आवन चाहे कल्याणा, सुख ससुर सुख
दान के गौरी राम छवि राम लोकी रहे तुझ प्रलंब कंचारुण लोचन श्यामल राम वैभव सिंध गंध आय सोहा आनंद मदन मन नयन नील पुलकित हरिवाला मनोदर नील कहीं नाथ प्रसादन करवर भागा जर गंध जन्म सहज सहज पाप तामस देहा जटा फल कही तम पर श्रवण सुजन सुनियाय प्रभु वंदन भवी दाई दाई आरत्य रम शरण सुख कर गुरी अस कई करत दंडवत देखा तिलक मुझे कपुन दीन भजन सुन प्रभु मन भावा उज विशाल कंठ कय दया अनुज सहित मिलड़ी बैठारी बोले वचन भगत दया अहलन कलिस सहित परिवारा कुसर कुमार वासना अलमंडल वसु मुनि राती सखा गरमनी पहुँचे मैं जाना तुम्हारी सुनी अतिदय गुण भागे गुरुबल वासन रख करता दृष्टि संग जन के लीला अब पद देवी कुसल दिखाया जो तुम्हारी विचार तब लगी कुसलन जीव लोगों सपनी मन दिशा जब लगी भजन राम को राम सोवता जिया जब लगे हृदय बसत कल खाना लोभ मोह कर्म जब लगे गुरन बसत रघुना हरे जाग साथ के कटवा ममता कल तभी अधियाई राग वेद भूमि सुखाई तब लगे बसत जीव मन माई जब लगे कल्पना सागर बिना अब मैं असल में तेरे बैठारे देवी राम पद कमल कमा तुम तुम्हारे जाकर अन्नपूर्णा पाई जापति जगत मैं चर अनंतन सुहाव शुभ आचरण तीन नहीं काम राजू मुनि ध्यान नामा तेरी प्रभु दर्शन मैं बोला अहो पाप महाकिताती राम कृपा सुख एक नयन विराज दिया से सुनो सखान जगाओ सुनाओ जान प्रसन्न संपूर्ण विचार जो नर हो विचार कोई आवे सबल सवन रजमत मोह कपट छल खाना करो सत्य साध सुना जननी जनक बंधु सुखदारा अनुदन भवन सुख परिवार सबकी ममता कांग कोई मम बल नहीं पागल रो समदर की इच्छा बचना हर शोक वद नहीं मन मान रस सजन मम उर्वस कैसे जो हृदय बस धन जाए तुम सारी के संत मोरे धर्म देख नहीं मान सगुन उपासक पर नीरत नीति जुड़ने प्रेरक कान समान सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय भय मोरे राम वचन सुनि कानर चेता सकल कहे जय कृपा बरु सुनत विभीषण मोहि मानी नहीं अगाध शव नाम जानी कदम भुज गई कारई वारा हृदय समागम प्रेम पार सुनो दीन चराचर स्वामी प्रणत काल गुरु अंतर भाव गुरु कछ प्रथम पासनाय गुरुपद वंदि संत सोद अब कृपाल निज भगति पावनी देव सदा सुमन भाव एवं मस्तु गई प्रभुरन वीरा मागा सुरत सिद्ध करती जगत सखा तव इच्छा नाई मोर दरस हम पग जगमाई सकल राम तिलक रहे सारा सकल दृष्टि नभ भैया रावण क्रोध गनत निज सांस समीर प्रचंड चरत विभीषण रागियों दीनिरा जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माथ सोई संपदा विभीषण सकुचि दीनि रघुना। अभी अंतिम दोहा बचा है सुंदरकांड का। तो मुझे लगता है कि अगर उत्सव मूर्ति यहाँ पर आते हैं तो उनका स्वागत, और उसके बाद 10 दोहा होने के बाद फिर हम लोग कुछ भजन लेंगे। आदरणीय लाड भाव से मेरी विनती है कि वो सुन सकते हैं मेरी आवाज़, तो या हम लोग कंटिन्यू करें सुंदरकांड पाठ ही में। तो जैसा आप मुझे कहो तो मैं करूँ। अभी 10 दोहा बैठा है। आप 10 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, एक 7 से 10 मिनट कंटिन्यू 10 में हमारा पाठ भी हो जाएगा फिर। हाँ, एक पाठ कर लो, 10 मिनट का है। चलो ठीक।
रस प्रभु छाड़ी भज विजयाना ते नर पशु बिन पूछ पिशाना विजय जन जानि ताहि अपनावा प्रभु सुभाव कबीर मना पुरी सरकार सर्व नासी सर्व रूप सकलाई दैना बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज जन विधान सुन कपीस लंका पति मीरा के विधि करई जन गंभीर संकुल मकर निज सजाति अति अगाध विस्तर सब भाव कहलन के सनौर गुणायक कोटि सिर सोचत जदपि तदपि नीति रसिकाई विनय करई सागर संगा प्रभु तुम्हारे कुल कुल जगती कही उपाय विचार इन प्रयास सागर करई राम सकल काल कपिता सका कही तुम दीन उपाय करिय दैव जो राम मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा नाथ दैव कर कवन भरोसा दोषिय सिंधु करिय मन रोसा आदर मन मोह के दैव दैव आलसी पुकारा सुन संध्या सिरो रे रघुवीरा ऐसे ही करबत रहो मन मीरा अस कही प्रभु अनुजय समुझाई सिंधु समीप गए रघुराम रतन प्रणाम की हरि लाई बैठे चिंतन धर बरसाई जवै विभीषण तब पै आए पाछे रावण दूत सकल चरित दिन दीन धन्य कपट कपि प्रभु गणन सरावै शरणा जगत बखाने राम सुभाऊ अति सकल कार सई दिया उगे दूत कपिल लब जान सकल गान का बस पैयान बांसुरी सुनो सुनाना अंग भंग करि कटो सुनि सो पीव बचन करि रानी गान कट कटो का सत्यान कंकार मारन कपि लागे दीन पुकार कर कपि जान जो हमार हर नासा काना ते तो सोया सकै सुनि लक्ष्मण सब संकट बुलाए दया लाए तुरंत चलाए रावण हर भी जो माती लक्ष्मण वचन बाजे कहूँ भागत दूर सना भजन के सुना सीता की होई सूरत आवाका सूरत आए लक्ष्मण कटमाना चले दूर बरसत गंगाना कहत राम जस लंका आए रावण चरण शीस दिना दिय सिर सानन पूछी जाना सिर सुख आकनि बसलाना तुमि कहूँ खबर विदेश की जाई दुआई अति भरत राज लंका सत्यारी दूरी जब कर तुमि कहूँ भानु बीस घटकाई तुमि काल पै चलना जिनकी जीवन करण कमारा भयो मृदल जत सिंध विचारा माता पतिन की बाबा होरी जिनके हृदय का सासो जीवन भेट की गए श्रवण सजस सही हो कहसियन तेज पद बहुत जगतो नादक पापरि पूछू कैसे मानो पाप तोर बलि वैसे मिला जाई जब अनिल तुम्हारा जाते राम तिलक नहीं सारा रावण दूत हमें सुनाना कबीर वाणी में सुना श्रवण दास का काटे जाके राम सपत में हम जाते पूछू भाग्य राम कटकाई बदन कोटि सत बरन जाय नाना वर्ण मान कपिनारी विकटानन की सद बैठान जय गुर कहूँ हरि सिंह तोरा सकल कपिल मोह तेरा तोरा अमित नाम बट कपिन कराला अमित नाग बट बट लगिया विविध मंडल नीला पद पद विकटासी रवि मुक्ति लगी सद सद रम पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान बजरंग पाला हो मांझी का लाल सलासर वाला हो पवन पुत्र हनुमान बजरंग पाला हो मांझी का लाल मंडी गुरमाला हो भूमि का भार उतारा असुरों को मारी लाया भूमि का भार उतारा असुरों
जिमान अनुज प्रभु पद पंकज भ्रो कोई नाम सराय कुल सहित राम जी जब 14 वर्ष वनवास में थे उस समय उन्होंने 2 राजाओं के राज्याभिषेक किए। अच्छा, 2 राजाओं के अभिषेक भी ऐसा हुआ कि जिनका राज्याभिषेक किया वो इस हालत में जी रहे थे कि ठीक से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। सुग्रीव जी की यही हालत थी, विभीषण जी की यही हालत थी। केवल एक मंत्री पद दे रखा था रावण ने, और यहाँ पर दोनों का राज्याभिषेक राम जी ने किया। और राज्याभिषेक करने के बाद में उस नगरी में प्रवेश तक नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसी कंडीशन थी कि 14 वर्ष तक राम किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वे वनवासी हैं। कील कुरान भील आदि के साथ में ही वे क्या अपनी जिंदगी व्यतीत किए। लक्ष्मण भैया ने ही विभीषण जी का राज कराया, राज तिलक कराया, अंदर वहाँ पर अंदर बिठाकर, और लंका में बैठकर, और दूसरी जगह पे सुग्रीव जी का भी भैया लक्ष्मण ने ही क्या कराया, क्योंकि भैया लक्ष्मण को तो वनवास नहीं दिया गया था, वो उनके साथ आए थे, उनकी छाया बनकर। और ऐसा होता है कि राज तिलक होने के बाद में ही उन्हीं को फिर राम जी पूछते हैं कि भाई अब लंका नगरी में कैसे जाना चाहिए। तो विभीषण जी ने कहा कि सागर तो आपके पूर्वज है ऑलरेडी, आप इन्हीं से ही क्या, आपके गुरु के समान है, आप इन्हीं से ही क्या रास्ता पूछ लीजिए, वो ही बता देंगे। तब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे, दैव दैव आलसी पुकारा। भैया ये देव देव है ना, भगवान जब करते हैं ना तो ये आलसी लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो फिर राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण मैं वही करने वाला हूँ, थोड़ा सा धीरज रखो। और ऐसा कहने के बाद में वहीं पे कुशा का दर्भ बसाकर 3 दिन के लिए प्रार्थना की। 3 दिन तक प्रार्थना चली समुद्र देवता से कि आप हमें रास्ता दीजिए। नहीं देते तो फिर राम जी ने अपने तर्कस से धनुष बाण निकाला और बस समुद्र सोखने को ही कर चले थे। तो उसी समय समुद्र देवता मन मणि रत्न आदि सारा लेकर उपस्थित हुए और कहने लगे, हे राम जी, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हो, ये क्या करने जा रहे थे? ये आप सृष्टि के रचयिता है, ये सृष्टि आप ही की बनाई हुई है। इस समुद्र में जितने भी जलचर है उनकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे तो रास्ता देने में, आपको सोखने में कोई दिक्कत नहीं है। पर राम जी ने कहा, मेरा बाण तो व्यथा नहीं जाएगा, इस बाण को मैं अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिशा की ओर कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जिनको अभी तक मति ठीक नहीं है, उनकी बुद्धि अभी तक ठीक नहीं है, तो कृपया ये उत्तर दिशा की ओर ही क्या कर दें। कहते हैं कि वो उत्तर दिशा आज की जो नॉर्थ पश्चिम जो भाग है, राजस्थान और गुजरात का जो वहाँ पे क्या है, कच्छ, रान ऑफ कच्छ, और जो डेजर्ट एरिया है पूरा, उसको मरुधर की धरती भी बोलते। मरुधर का मतलब है जो उपजाऊ जमीन नहीं है, वहाँ पर राम जी का ही क्या बाण लगाए, तो आज तक वहाँ पर फसल नहीं उगती है। और यहाँ पर फिर समुद्र देव देवता ने कहा कि तुम्हारे दल में नल और नील, ये 2 सिविल इंजीनियर है, ये विश्वकर्मा की संतानें हैं,
इनको बचपन में शाप मिला था ऋषियों से कि तुम जिस किसी पत्थर को उठाओगे तो वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपस में भाई लड़ते और बड़े बड़े पहाड़ हिलाते और धरती हिलती और सबको तकलीफ होती। तो वो शाप ही क्या मुशाप बन गया और फिर इनके ही द्वारा नल नील आदि के द्वारा ही पुल, मतलब उसको बोलते हैं सेतु, राम सेतु का निर्माण हुआ। और ये विश्वकर्मा की संतान थी। विश्वकर्मा आपको पता है अरुण जो सूर्य भगवान के सारथी है, और ये भी सूर्यवंश के हैं राम जी। तो इनको किस तरह से प्रभु ने आज्ञा देकर अपना काम करवाया। अंतिम चौपाई की ओर हम चलेंगे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय 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 सिया राम हरे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जप जपधारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। जय सिया राम हरे। कहत रसानंद सबई सुनाई। जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। भूमि बड़ा कर कहत आसा, रघुनाथ शरण पावत विनाश। कहाँ सुख नाम साध सर्वमानी, संजय छाड़ी कसुर रघुनाथ। सुनो वचन मम परि हरि क्रोधा, नाथ राम संग जगहु बिरोधा। अति गुण जगति सुनाम, जगति अखिल लोक करताम। दिल तुझका तुम कर कर करी। जय सिया राम हरे। कोई अपराध नहीं तो करे। जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। नंद सुता रघुनाथ कीजिए एक लगाम। जब देव महादेव रहती, शरद महाती ना सकते। नाम चरण सिंह चला सुनाम, कृपा सिंह जगनायक राम। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा पुनि रघुनाथ। ऋषि अगस्त्य साथ भवानी, राज स्वयं रहा मुनि ज्ञानी। बंधि राम पद पारहि पारा। जय सिया राम हरे। मुनि गिरिराश्रम कहु कबुधारा। जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। विनयन मानत जल जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सतोपत, भय विभोर की। लक्ष्मण बाण सरासया, जो शो भारत विसित पुराण। सट सन विनय कुटिल सन कीर्ति, साधु वन सन सुंदर। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरल सुखानी। क्रोधन समकामहि हरि भवन, विषय बीज मोहे बलवन। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, जहाँ लक्ष्मण के मुख संताने कबु विसित कराला। उजूर दीन अंतर बाला, मकर उरग दस जन अरुरानी। भरत कहि कर जनु बिरानी, जनक तार रही रघुनाथा। प्रीति विवाह रचना, काटे कहि कलहि बरई। गोविंद कह कौसी, विनय मान खते सुनो। तारा पैनवनी, सबय सीत गई तब बल तेरे। चमत्कार सब अवगत हो, गगन समीर अनल जल धरती। कई नाथ सहज दर्शन, ओ प्रीत माया उपजाई। सृष्टि एक सब नंदन गाई, रमुआ यस गई बास आई। सो देवराज गए सुंदर, बहुबल कीन मोहि सुरनी। वरदाता पुनि सुमति, ढोल नवा सुंदर मधुरानी। सकल काल नामे अधिकारी, प्रभु प्रताप है जाप सुनाई। उतरहि कनक न मोहि भुलानी, रघुमा क्या देश कुमारी। रंगित देख सखी पुआनी, सुन कवि नीत वचन रखी। कहा कपाल मुसकाई, प्रेम गुंजरी कटकट घोरा। काला सदा उदारी, नाथ नीर नर कपिलो भाई। हरि गाई ऋषिराज पाई, उनके परस किए गए भाई। हरि अवदल प्रताप कुमार, है गुरु धन आई। हरि अवदल हनुमान सहाय, जय गिरिनाथ पयोधि प्रधान। जय असित सुतोष कीनाय, जय सरम उत्तर दरवासी। अतउ नाथ पद धर अधरा, कुंज काल सागर मथीला। गुर कहि हरि नाम धीरे, तेहि राम बल बहुविश्वास। हरषि भयो देहि भयउ दुर्गा। पाठ की अंतिम चौपाई में राम सिया राम की धुन भी चलती रहे, बस सभी एक चले। राम सिया राम, जय जय राम।
सर्व उपस्थितांना या ठिकाणी लाड परिवाराचे नातेवाईक आप्तेष्ट आलेले पाहुणे मंडळी या सर्वांचं लाड परिवार आणि मुसळी परिवार चाळीसगाव या सर्वांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत. आपण आज ठिकाणी श्रीमती मंगला शरद लाड यांच्या गंगापूजनाच्या आणि अमृत महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्त एकत्र आलो आहोत. म्हणून लाड परिवाराच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत सहर्ष स्वागत सहर्ष स्वागत. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या टाळ्या वाजवा. ये हटा सकते हैं